तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। परंतु हमारे कहने से नहीं होगा, उसके लिए सब समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, सब हिंदू एक होंगे, उसके बाद जो हमारे सत्ताधीश बैठे हुए हैं तब होगा। बाकी ऐसे तो ये सब बातें करना उचित नहीं। जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरह के जिहाद हो रहे हैं, इसकी एक ही दवा है, अगर इस रोग को जड़ से खत्म करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जब से बागेश्वर धाम के महाराज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तंत्र मंत्र और टोटके करने का आरोप लगा है, तब से उनकी चर्चाएं खूब हो रही है। लेकिन इस कड़ी में अब चर्चा ये भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय मांगा है। योगी से मिलने धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश से यूपी आने वाले हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री जब छत्तीसगढ़ के रायपुर से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। बयानों का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद भी उन्होंने छतरपुर पहुंचकर इस बयान को अडिग रहते हुए कहा था कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना किसी भी तरह असंवैधानिक नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल है, तो आप ये पहले बयान सुन लीजिए कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कुछ कहा था। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव में उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। दरअसल हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने के बाद मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के महाराज आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और भी लोगों के बीच चर्चित हो गए हैं। बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है और धमकी मिलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब खबर है कि धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ आकर सीएम योगी से मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में दोनों के बीच में मुलाकात हो सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के साथ सीएम योगी से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का मिलने का प्लान है। हालांकि कई साधु संतों का भी उनका समर्थन मिला है कि हिंदू राष्ट्र के समर्थन में कई साधु संतों ने भी अपना बयान दिया है, तो वो साधु संत का बयान भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के दमोह में उनकी राम कथा चल रही थी, जहां मैं था। हमने ही उनको बताया कि ये जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरह के जिहाद हो रहे हैं, इसकी एक ही दवा है, अगर इस रोग को जड़ से खत्म करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो हमारी बात को माने, क्योंकि वो साधु संतों का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। यदि यह पादरी को, मुसलमानों को चैलेंज देते हुए चलेंगे तब इनके मार्ग में रोड़ा अटकेगा। बहुत से लोग विरोधी हैं, बहुत लोग इनको कहते हैं कि यह ढोंगी है, तमाम बातें चल रही हैं। इसलिए जिस रास्ते पर हनुमान जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आपको जो ज्ञान प्राप्त है उसको सनातन धर्म के नियम के अनुसार आप चलें, वही आपके लिए अच्छा होगा, वही आज तक अच्छा होता आया। समाज हिंदू राष्ट्र के लिए उन पर समर्थन करता है या किस तरह से रहे? देखिए, आदि अनादि काल से ही जो हमारे संत महात्मा है, जो सनातनी है, वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। परंतु हमारे कहने से नहीं होगा, उसके लिए सब समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, सब हिंदू एक होंगे, उसके बाद जो हमारे सत्ताधीश बैठे हुए हैं तब होगा। बाकी ऐसे तो ये सब बातें करना उचित नहीं है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री अनौपचारिक तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर बाबा ने सीएम योगी से मिलने के लिए 27 जनवरी का समय मांगा था, लेकिन उनके व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से मुलाकात संभव नहीं हो सकी। अब धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को प्रयागराज के माघ मेले में आएंगे और सुबह 8 बजे माघ मेले में आने के बाद बागेश्वर बाबा गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती
कि त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस दौरान वे कई साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। महामंडलेश्वर सतुआ बाबा के साथ कई दूसरे संतों की पंडाल में भी जाने की खबरें हैं और ऐसा प्लान भी है। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर संतों का समर्थन पहले भी मिला है और उनसे आशीर्वाद भी बागेश्वर बाबा ले सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए माघ मेले में पहुंच रहे धीरेन्द्र शास्त्री विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में मिले समर्थन के बाद और भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 25 जनवरी को हुए संत सम्मेलन में संतों ने एक स्वर में बागेश्वर बाबा का समर्थन किया था। ज्यादातर संतों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की उनकी बातों का भी समर्थन किया। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पिछले करीब एक हफ्ते से सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्चे पर लिखकर वो किसी और की मन को बात बता देते हैं, उन्हें लेकर देश के 2 अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है। लोगों का मानना है कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है। दूसरा धड़ा कहता है कि इसे चमत्कार मानने से इनकार किया जाना चाहिए, ये कोई चमत्कार नहीं है। शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप लगा है, लेकिन बात ये कि हिंदू राष्ट्र की मांग तो होती ही रहती है, लेकिन इस कड़ी में एक नाम बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का भी जुड़ गया है। साथ में ये भी कहा जा सकता है कि बाबा पर जो चमत्कार का आरोप उठ रहा था, उस सवाल को बागेश्वर बाबा ने बखूबी डाइवर्ट कर दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।